नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे साधारण ब्याज टॉपिक पर चर्चा। जो अपना पहले से चल रहा था, अपन ने बेसिक भी पढ़ लिया और साथ साथ में इसके क्वेश्चन करते चल रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है, उन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। चलो तो आज अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 900 रुपए की राशि पर 900 रुपए की राशि पर क्या दे रखा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से आपको 810 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई। आपकी राशि कितनी है, 910 रुपए 900 रुपए है और दर दे रखी है आपको 5% वार्षिक। दर क्या दे रखी है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज 810 रुपए होने में। मतलब आपको मूलधन दे रखा है 900 रुपए, दर दे रखी है 5% और ब्याज के रूप में आपको कितने रुपए प्राप्त करने हैं, 810 रुपए। तो कितने समय में 810 रुपए प्राप्त होंगे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ढंग से, फिर करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें आया हुआ क्वेश्चन है। देखो हर एग्जाम में क्या है, वही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, कोई नए तो आते नहीं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आपको मूलधन क्या दे रखा है, राशि कितनी दे रखी है आपको 900 रुपए है। दर कितनी दे रखी है आपको, दर बराबर आपको देखिए दे रखी है 5%। दर कितनी दे रखी है, 5%। और आपके ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त करने हैं आपको, 810 रुपए 810 रुपए। बात समझ में आ गई। और आपको समय पूछा, आपको क्या पूछा, समय पूछा। बात समझ में आ गई। समय बराबर क्या होगा, तो एक तो सीधा सीधा हो गया, आप फॉर्मूले बेस पे करो। आपको क्या लगाना, फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। तो किसका लगाएंगे, समय का फॉर्मूला किस प्रकार से लगेगा वो आपको मैंने बेसिक में पढ़ा दिया। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या होती है, दर होती है। बात समझ में आ गई। तो जो वैल्यू अपने को दे रखी है ये पुट कर देंगे, इससे क्या आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो करते हैं। ब्याज के रूप में आपको कितने रुपए प्राप्त करने हैं, 810 रुपए। कितने, 810 रुपए गुणा 100। मूलधन कितना दे रखा, 900 रुपए और दर दे रखी है आपको 5% की। अब देखो दो जीरो क्या हो गए, दो जीरो कैंसिल हो गए। 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा और 81 के अंदर कितने बार जाए, 9 बार जाएगा। ये जीरो आ गए, ये हो गए 90। फिर अपने पास देखो क्या बचा, 90 बचे, 90 और इधर नीचे क्या बच गए, 5 बच गए। बात समझ में आ गई। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और 90 में कितने बार जाएगा, 18 बार। 18 बचे कितने हो गए, 90। तो अपना आंसर आ गया 18 साल। टी बराबर क्या आ गया, समय बराबर कितना आ गया अपने पास, 18 साल। ये क्या आपका आंसर, समय क्या हो गया आपका, 18 साल हो गए। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो, सीधा करना चाहो, तो आप किस प्रकार से करोगे। देखो आपको क्या दे रखा है, आप अपन क्या निकालेंगे, 1 साल का ब्याज निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई। आपको राशि कितने, मूलधन कितना दे रखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देते 900। और दर कितनी दे रखी है आपको, 5%। कितनी दे रखी है, 5%। तो अपन क्या निकालेंगे, 1 साल का ब्याज। क्या निकालेंगे, 1 साल का ब्याज। बात समझ में आ गई। 1 साल का ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, 900 गुणा 5 बटे 1 बटे क्या जाएगा, 100 रुपए। अब दो जीरो क्या हो गए, दो जीरो कैंसिल हो गए और 9 पंजे कितने हो गए, 45 रुपए हो गए। 45 रुपए हो गए। बात समझ में आ गई। 1 साल का ब्याज कितना, 45 रुपए। और ब्याज अपने को कितना दे रखा, 810 रुपए प्राप्त करना। प्राप्त कितना करना अपने को, प्राप्त करना है 810 रुपए। तो 1 साल में 45 प्राप्त होंगे, तो 810 कितने साल में होंगे। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, 45 का भाग दे देंगे किसके अंदर, 810 के अंदर। देखो ये तो क्या आपने पता नहीं कितने साल का, लेकिन 1 साल का कितना आ गया, कुल ब्याज के अंदर 1 साल का ब्याज, 1 साल के ब्याज का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कुल ब्याज कितना, 810 रुपए है और 1 साल का ब्याज कितना, 45 रुपए। बात समझ में आ गई। तो इसका भाग देखो कितनी बार गया अपने पास, एक बार गया। 45 दूनी कितने होते हैं, 90। तो इसमें एक बार भाग जाएगा। शेष देखो क्या बच गए, इधर बच गया 6 बच गया और इधर क्या बच गया 3। तो कितना आएगा, 360। 360 में 45 का भाग कितनी बच जाएगा, 18 बार। तो ये हो गया 18 साल।
तो आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो एक बार दोबारा देखते हैं किस प्रकार से किया। अपन ने 900 रुपए दे रखे हैं, दर दे रखे आपको 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज के रूप में आपको 810 रुपए प्राप्त करने हैं। तो ये कितने समय लगेगा? बात समझ में आ गई। कितने समय में आपको 900 रुपए का 5% वार्षिक दर से 810 रुपए प्राप्त होंगे। ये है क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। तो देखो अपना मूलधन कितना 900 रुपए, दर दे रखे आप लोग 5% और ब्याज कितना प्राप्त होना चाहिए 810 रुपए। तो आपको क्या पूछा? समय। अपन ने समय का क्या निकाला? फॉर्मूला लिख दिया, ब्याज गुना 100, मूलधन गुना क्या होती है? दर। तो ब्याज कितना 810 रुपए गुना 100 आ गया और मूलधन अपना कितना हो गया? मूलधन हो गया 900 रुपए और दर कितनी है? 5% की। ये इसमें वैल्यू पुट की तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा। 81 के अंदर कितनी बढ़ गया? 9 बार और ये 0 आ गया तो ये हो गया 90। 90 बटे क्या हो गया? 5। 5 का भाग 90 में धन क्या आ गया? 18 साल। तो समय बराबर क्या हो गया? 18 साल। बात समझ में आ गई। ऑप्शन अपना डी सही है। ऑप्शन अपना डी सही है। आगे बात करते हैं सीधा निकालने की। मूलधन अपने को कितना 900 रुपए दे रखे हैं, दर दे रखी है 5% की। तो अपन क्या निकालेंगे? 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकालने के लिए वो करेंगे 900 गुना 5 गुना ये क्या समय 1 साल और बट्टे 100। तो इससे ब्याज कितना आ गया? 45 रुपए आ गया। एक साल का ब्याज कितना आ गया? 45 रुपए और कुल ब्याज कितना? 810 रुपए। तो 1 साल का ब्याज निकालने क्या करेंगे? 810 में अपन क्या दे देंगे? 45 का भाग दे देंगे। ये तो कुल ब्याज में 1 साल का भाग दे दिया तो अपने पास साल आ गई। साल कितनी आ गई? 18 साल। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, सीधा करना तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। कुल ब्याज के अंदर आपको क्या करना है? 1 साल के ब्याज का भाग देना तो उससे क्या आ जाएगी? साल आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आए तो आप सीधा निकाल लेना। 1 साल का ब्याज निकालो, फिर ना कुल ब्याज के अंदर एक साल के ब्याज का भाग दे देना। जो समय आएगा वो क्या आपका टाइम आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या आपका समय, तो क्या आ गया? 18 साल। चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई धनराशि कितने समय में खुद की 2 गुना हो जाएगी अगर साधारण ब्याज की दर 12.5% हो? तो बात समझ में आ गई। इसमें आपको क्या पूछा? समय पूछा, दर दे रखी है और आगे ऊपर क्वेश्चन दे रखा है कोई धनराशि कितने समय में खुद की 2 गुना हो जाएगी अगर साधारण ब्याज की दर 12.5% हो। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे अपन समय का। अपन को क्या पूछा? समय पूछा। तो समय का फॉर्मूला आपको पता है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले की बात करें तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100 बटे क्या हो जाएगा? मूलधन गुना दर। लेकिन अपने को दर दे रखी है, इसमें देखो ब्याज भी नहीं दे रखा, मूलधन भी नहीं दे रखा, तो ये नहीं लगेगा ना? लग जाएगा। इसमें ब्याज भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है। देखो किस प्रकार से दे रखा है कि कोई धनराशि कितने समय में खुद की 2 गुनी हो जाएगी। देखो क्या दे रखा है? कोई धनराशि कितने समय में खुद की 2 गुनी हो जाएगी। इसमें आपको क्या दे रखा है? कितने समय में समय पूछा है और दर दे रखी है 12.5 की। तो देखो कोई धनराशि अपन ने मान ली जैसे 100 रुपए मान ली। बात समझ में आ गई। और ये 2 गुनी 100 की 2 गुनी कितनी होती है? 200 होती है ना। 100 को गुणा कर ले 2 से, 100 गुणा 2 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब ये 200 क्या आया? ये आया मिश्र धन। ये क्या आया? आपके अमाउंट आया। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या क्या है? 100 रुपए क्या है? पहले बात कर लेते हैं मूलधन। इसमें कितना मूलधन? तो अपन ने मान लिया इसमें 100 रुपए। बात समझ में आ गई। मूलधन कितना माना? 100 रुपए और क्या हो जाती है वो? 2 गुनी। इसमें दिया है कि 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुनी कितनी हो गई? 200 हो गई। तो 200 के अंदर मूलधन कितना? 100 रुपए। तो ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन कितना? 100 रुपए। तो ब्याज कितना बचा? जो बचा वो ब्याज बच गया। तो ब्याज भी अपना कितना बच गया? 100 रुपए। किसी की कोई दिक्कत है क्या? अगर 100 से क्या होती है? 2 गुनी होती है। तो 100 से कितने रुपए हो गए? 200 हो गए। अब 200 के अंदर मूलधन कितना? 100 रुपए है और ब्याज कितना? 100 रुपए। बात समझ में आ गई। राशि क्या हो गई? 2 गुनी हो गई। मतलब 100 से क्या हो गई? 200 हो गई। तो इसमें 100 रुपए तो आ गया आपका मूलधन और 100 रुपए क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो अब इस फॉर्मूले में रख सकते हो ब्याज बराबर क्या आ गया? 100 रुपए गुना 100, ब्याज गुना कितना है? 100। तो ब्याज कितना? 100 रुपए
और गुणा में क्या 100 है ही, और मूलधन भी अपने कितना माना 100 रुपए माना गुणा 100, और दर कितनी अपनी 12.5%, 12.5%। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बचा 12/100/12.5। अब देखो इसका पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक जीरो ऊपर लगा दिया। अब देखो 25 का भाग दे लो, 25 पंजे कितने हो गए 125 हो गए, इधर 25 चौको 100, जीरो आ गया। फिर 5 का भाग 40 के अंदर देंगे कितने बच जाएगा 8 बार। तो समय कितना लगा 8 साल। समय कितना लगा अपने पास 8 साल। बात समझ में आ गई। तो समय बराबर क्या हो गया 8 साल। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो घबराने की जरूरत है नहीं। आपका ऑप्शन कौन सा सी सही। और जो मैंने एक दूसरा तरीका बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। 1 साल का ब्याज निकाल लो 100 का, और क्या हो जाएगी राशि कितनी है 200। तो ब्याज देखो दूसरा तरीका किस प्रकार से लगेगा। इसमें भी अपने मूलधन कितना माना, मूलधन मान लिया 100, और 100 से कितनी हो जाती है वो 2 गुना हो जाती है, तो 200 हो गई। अब आपको समय पूछा, बात समझ में आ गई। तो इसमें ब्याज कितना आ गया, ब्याज भी आ गया 100 रुपए। अब क्या करेंगे 100 का अपने एक क्या निकालेंगे 1 साल का ब्याज। 100 रुपए का अपन क्या निकालेंगे 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, मूलधन कितना अपने पास 100 रुपए है, गुणा दर कितनी है 12.5 है, समय कितना है 1 बट्टे आ जाएगा 100। बात समझ में आ गई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो अपने 1 साल का ब्याज कितना है 12.5। बात समझ में आ गई। 1 साल का ब्याज कितना है 12.5 रुपए आया ना। तो कुल ब्याज कितना अपना, कुल ब्याज अपने पास है 100 रुपए। कुल ब्याज कितना दे रखा आपको 100 रुपए दे रखा, कुल ब्याज बराबर 100 रुपए। अब देखो अपने को 1 साल का ब्याज दे रखा है। 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 12.5 हो गया। तो समय निकालने क्या करेंगे, कुल ब्याज के अंदर 100 है, और इसमें 1 साल के ब्याज का भाग दे दिया 12.5 का, तो वही आ जाएगा आपका 8 साल। बात समझ में आ गई। तो आप चाहो तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, आप चाहो तो इस प्रकार से, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखेंगे कि इसमें क्या दे रखा है, कोई धनराशि कितने समय में खुद की 2 गुना हो जाएगी अगर साधारण ब्याज की दर 12.5% हो तो। बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें अपन ने क्या किया, कोई धनराशि अपन ने 100 मान ली, वो हो जाती है 2 गुनी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपना मूलधन कितना हो गया 100 रुपए हो गया, ब्याज भी कितना हो गया 100 रुपए हो गया, दर कितनी दे रही है 12.5। तो अपन ने समय का फॉर्मूला रखा। समय का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टी बराबर क्या होता है ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा क्या होता है दर। बात समझ में आ गई। तो इसमें अपन ने क्या रख दिया, ब्याज कितना अपना 100 रुपए रख दिया, गुणा 100 आ ही गया। फिर देखो मूलधन, मूलधन अपना कितना है 100 रुपए है, गुणा दर, दर कितनी है 12.5। अब इसको 100 किया तो कितने आ गए अपने 8 साल आ गए। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है, सी। आगे अपन ने देखा मूलधन कितना 100, इससे राशि कितनी हो गई 2 गुना हुई, तो कितनी हो गई 200 हो गई। तो ब्याज कितना आ गया 100 रुपए आ गया। 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे अपन। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा अपने पास 12.5 रुपए, और कुल ब्याज कितना अपने पास 100 रुपए। तो कुल ब्याज में 1 साल का भाग दे देंगे 1 साल के ब्याज का, तो क्या आ जाएगा समय आ जाएगा आपके। तो समय कितना आ गया 8 साल। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई धनराशि है वो 5 साल में 750 रुपए और 6 साल में 800 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि दे रखी है आपको, वो 5 साल में कितनी होती है 750 रुपए हो जाती है, और 6 साल में कितनी हो जाती है 800 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि कितने समय में, वह धनराशि कितनी होगी। इसमें क्या पूछा, धनराशि कितनी होगी जब साधारण ब्याज की दर हो। बात समझ में आ गई। कोई राशि है वो 5 साल में हो जाती है 750 रुपए और 6 साल में हो जाती है 800 रुपए। तो वह राशि कितनी होगी जब दर क्या हो, साधारण ब्याज की दर हो। तो आपको क्या पूछा, मूल राशि पूछे। बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज में जो 1 साल का जो प्रथम वर्ष ब्याज लगेगा वो क्या लगेगा अगली साल लगेगा, वही उससे अगली साल लगेगा। बात समझ में आ गई। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज क्या लगता है, समान लगता है। ये मैंने बेसिक पढ़ाया था तब आपको बता दिया। तो इसमें आपको क्या देगा, 5 साल में हो जाती है 750 रुपए और 6 साल में हो जाती है 800 रुपए, और ब्याज दर क्या साधारण ब्याज दर है।
तो वह धनराशि कितनी होगी। तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 1 साल का ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे, जो 1 साल में देखो 5 साल से 6 साल में जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, ब्याज ही बढ़ा। बात समझ में आ गई। 750 से 800 रुपए हुआ तो वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, 800 माइनस 750 बराबर क्या हो गया, 50 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। साधारण ब्याज की दर जो 7वें वर्ष लगेगी वो क्या लगेगी, प्रथम वर्ष लगेगी, वो दूसरे साल लगेगी। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अपन ने ब्याज किस प्रकार से निकाला कि 5 साल में राशि थी 750 रुपए और 6 साल में हो गई 800 रुपए। तो जो बढ़ोतरी हुई वो क्या हुई, ब्याज की हुई। बात समझ में आ गई। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया अपने पास, 50 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई। 1 साल का कितना, 50 रुपए। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज अपन ने क्यों निकाला, क्योंकि 5 साल में वो राशि कितनी है, 750 रुपए है। तो अपन क्या करेंगे, 5 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 1 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपए। तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 50 गुणा 5 बराबर क्या हो गया, 250 रुपए ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 250 रुपए। और 5 साल में कुल राशि कितनी हो गई, 750। तो देखो अपन क्या निकालेंगे, मूल राशि निकालने के लिए मूलधन। मूलधन का आपको पता ही है, मिश्र धन से आप क्या माइनस करते हो, अमाउंट में से माइनस करना किसको, ब्याज को। बात समझ में आ गई। मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, आपका मूलधन। बात समझ में आ गई क्या। तो देखो क्या हो जाएगा, मिश्र धन कितना 5 साल में, 5 साल का मिश्र धन है 750 रुपए माइनस ब्याज कितना हो गया, ब्याज 5 साल का या निकाला, 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 250 रुपए, 250 रुपए। तो देखो क्या बच गए अपने, 500 बच गए ना। तो 500 क्या हो गया, मूलधन। बात समझ में आ गई। 750 में से माइनस किया 250 तो क्या आ गया, 500 रुपए। ये क्या हो गया, मूलधन। एक बार दोबारा देखो मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि है 5 साल में 750 रुपए और 6 साल में 800 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि कितनी होगी, जब साधारण ब्याज की दर हो। साधारण ब्याज जब भी लगेगा तो वो सभी साल में क्या लगेगा, समान लगेगा। वही प्रथम साल का ब्याज है, वही द्वितीय साल का, वही तृतीय का। बात समझ में आ गई। तो देखो इनका क्या दे रखा है, 1 साल का अंतर दे रखा, 5 साल और 6 साल। इनमें देखो 1 साल का अंतर है। तो 1 साल में जो राशि बढ़ी वो क्या बढ़ी, ब्याज के रूप में। तो 1 साल में राशि कितनी बढ़ी, 50 रुपए। 750 से कितनी हो गई, 800 रुपए हो गई। तो 1 साल में ब्याज कितना हुआ, अपने को 50 रुपए प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या निकालेंगे, अपने को 5 साल की कुल राशि दे रखी है। 5 साल में कुल राशि कितनी है, 750 रुपए। तो अपन क्या निकालेंगे, 5 साल का ब्याज निकालेंगे। 5 साल का ब्याज कितना आया, 250 रुपए। 1 साल का ब्याज निकाल लिया 50, तो 5 का कितना हो जाएगा, 50 गुणा 5 बराबर 250 रुपए हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखो अपने पास 5 साल का मिश्र धन आ गया कितना, 750 और ब्याज कितना आ गया, 250। अब मूलधन ज्ञात करना तो अपन क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, आपके मूलधन हो जाएगा। तो मिश्र धन 750 है, ब्याज कितना है 250, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 500 रुपए। क्या आ गया, 500 रुपए। ये क्या आ गया, आपका ब्याज। बात समझ में आ गई। यही मैंने यहाँ पे लिखा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार आते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, किस धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर से x वर्षों में x ब्याज प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। तो आपको वो धनराशि ज्ञात करनी है। किस प्रकार से करेंगे, आप सोल्व करने की एक बार कोशिश करो। देखो क्वेश्चन इजी है ना, सभी जगह x x x दे रखा है। तो आंसर भी कौन सा हो जाएगा, जिसमें ज्यादा x आ जाएंगे। x तो सभी में एक एक आ रहा है, तो आंसर क्या होगा बताओ, देखें मेरे को। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सोल्व करने की कोशिश करना। बात समझ में आ गई। घबराने की कोशिश नहीं करनी है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान करना है इसमें पूछा क्या है। तो क्या पूछा है, किस धनराशि पर। तो आपको क्या पूछा, मूलधन पूछा। बात समझ में आ गई। पूछा क्या आपको, मूलधन, मूलधन पूछा। बात समझ में आ गई। मूलधन बराबर क्या होगा। अब आपको क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दर दे रखी है।
साधारण ब्याज दर क्या दे रखी है, दर बराबर आपको क्या दे रखा है, x% दे रखा है, x%। बात समझ में आ गई। आगे देखो x वर्षों में, तो आपको क्या दे दिया, समय दे दिया। बिल्कुल करते जाओगे तो क्या है, सोल्व हो जाएगा। समय बराबर क्या है, x साल दे रखी है। बात समझ में आ गई। और क्या दे रखा है, ब्याज। ब्याज भी क्या प्राप्त हुआ, x प्राप्त हुआ। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर भी क्या है, x है। बात समझ में आ गई। ब्याज बराबर भी क्या है, x है। और समय भी क्या हो गया, x हो गया, x हो गया। बात समझ में आ गई। तो इसको देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। सीधा सीधा आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला किसका, मूलधन का। मूलधन का फॉर्मूला लगाना। बात समझ में आ गई। मूलधन का फॉर्मूला किस प्रकार से लगेगा, SI गुणा साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या हो जाएगा आपके, दर गुणा समय। तो देखो आपके SI कितना है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपके, x दे रखा है। x गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और दर कितनी दे रखी है, दर कहाँ पे लिखी, x%, बट्टे में क्या आ जाएगा, x गुणा समय कितना दे रखा है, x। बात समझ में आ गई। अब देखो सोल्व करेंगे, इस x से इसको कैंसिल कर दिया, अपने पास क्या बचा, 100 बट्टे x। 100 बट्टे x, तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी, धनराशि या मूलधन कितना हो जाएगा अपना, 100 बट्टे x। ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, 100 बट्टे x, ऑप्शन अपना बी सही। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। देखो किस प्रकार से क्या आपने क्या दे रखा है, किस धनराशि पर x% साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में x ब्याज प्राप्त होता है। तो अपन ने क्या किया, मूलधन अपने को पूछा है, सबसे पहले लिखा मूलधन अपने को पूछा, समय क्या दिया हुआ है, x वर्षों में। समय क्या होगा, x। दर क्या दे रखी है आपको, x% दे रखी है साधारण ब्याज की। और ब्याज क्या दिया है आपको, x। बात समझ में आ गई। तो इसमें अपन ने क्या, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा मूलधन का। अगर ये याद नहीं हो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद है तो आप उससे भी कर सकते हो। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, ये तो आप सभी के याद होगा, गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। आप इससे भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से निकालेंगे, साधारण ब्याज क्या दे रखा है, x बराबर मूलधन कितना दे रखा है आपको, तो आपने a मान लिया। x क्या मान लिया भैया, x तो पहले से दे रखे हैं, तो यहाँ पे a मान लेंगे। बात समझ में आ गई। x की दिक्कत हो गई ना। और दर क्या दे रखी है, x%, और गुणा समय भी क्या है, x है, और बट्टे क्या है, 100। बात समझ में आ गई। तो अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके जो गुणा में है ये इधर आके क्या हो जाएंगे, जो ऊपर है बराबर के साइड में आके भाग में हो गए, तो x गुणा क्या हो गए, x हो गए। और नीचे क्या है, 100, ये क्या आ जाएगा, साइड में आके ऊपर आ जाएगा। तो अपने ये a क्या माना है, मूलधन माना। मूलधन अपने क्या मान रखा है, a मान रखा। बात समझ में आ गई। तो a बराबर देखो क्या हो गया, अब इसको सोल्व करेंगे, x से ये x कैंसिल हो गया, तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर अपने आ गया 100 बट्टे x। और a अपन ने क्या मान रखा, मूलधन मान रखा। यहाँ पे क्या माना, मूलधन है, मूलधन क्या मान रखा, a। तो a का मान कितना आ गया, x बट्टे 100। तो वह धनराशि क्या हो जाएगी, x बट्टे 100। बात समझ में आ गई। तो देखो ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये याद होगा, इससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी भाई। चलो नोट डाउन करो, अपन ने इसमें क्या किया है, वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए एक्स वाई जेड जो भी पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो इस प्रकार से आप लिख लेना, और जो आपको दिया पूछा वो आप क्या निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई क्या। चलो तो नोट डाउन करो, फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 साल में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। किस ब्याज दर पर, इस बार आपको क्या पूछा है, ब्याज दर पूछे। किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 साल में साधारण ब्याज की दर से समय की क्या हो जाएगी, खुद क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। धनराशि क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, उस टाइप से कर सकते हो आप। बात समझ में आ गई। चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे।
कोई धनराशि है पर वो क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो 100 मानने, अगर 100 मान लो, 100 नहीं मानो तो क्या 1 मान सकते हो, और ये क्या हो जाएगी दुगुनी, क्या हो जाएगी 2 गुना, तो ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो 100 मान लो, आप चाहो तो 1 मान सकते हो, आप चाहो तो 1000 मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है उस वो मान सकते हो। बात समझ में आ गई। तो अपन ने इस बार पहले 100 माना था, इस बार क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। 1 से क्या हो गई 2 गुना 2 हो गई। बात समझ में आ गई। और दर क्या दे रखी है आपको, दर तो पूछी है, और समय दे रखा है आपको। समय कितना दे रखा है, समय बराबर दे रखा है 8 सही 1/3। अब इसको क्या करेंगे, साधारण बिंदु में बदलेंगे तो 8 3 24 कितने हो गए 25/3 हो गए। तो ये क्या हो गया 25/3 साल। ये क्या होगा आपका समय। देखो मूलधन कितना है, मूलधन हो गया 1, मिश्र धन वो क्या हो गई दुगुनी हो गई, तो ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। अपन बात करेंगे ब्याज की। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन से अपन ने क्या निकाला मूलधन निकाला, तो 2 में से 1 माइनस किया तो अपने पास क्या आ गया 1, तो ये क्या आ गया ब्याज आ गया। ये क्या हो गया ब्याज। बात समझ में आ गई। अब जो पूछा वो निकाल देंगे। इसमें आपको क्या पूछा, दर रेट पूछिए, क्या पूछिए रेट, या क्या दर पूछिए। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र आप सभी को पता है, साधारण ब्याज, ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या हो जाएगा मूलधन गुणा समय। तो देखो अपन को क्या साधारण ब्याज कितना दे रखा आपको 1 रुपए दे रखा, गुणा क्या है 100, गुणा क्या आ गया 100 आ गया। बात समझ में आ गई। अब बट्टे में क्या जाएगा मूलधन, मूलधन कितना मान रखा अपन ने 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1 गुणा समय कितना है अपन ने यहाँ पे किया 25/3, तो किस प्रकार से लिखेंगे 25 आ जाएगा नीचे, और ये बटे 3 है ये चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे गुणा 3। बात समझ में आ गई। अब 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 25 चौको 100, 100 में कितनी बार गया 4 बार, तो 4 3 कितने हो गए 12 हो गए। 12 क्या आ गया आपकी 12% की क्या आ गई दर, दर बराबर क्या आ गई 12%। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, एक बार दोबारा देखो क्या दिया इसमें, किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 सही 1/3 साल में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाएगी। तो दर पूछिए आपको। अब देखो अपन ने कोई धनराशि मान ली 1 रुपए, वो हो गई दुगुनी, दुगुनी कितने हो गई, आप चाहो तो 100 मान लो, 100 की यहाँ 200 धनराशि कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या मानी 1 रुपया मान लिया, वो दुगुना हो गया, तो कितने हो गए 2 हो गए। तो देखो मूलधन कितना हो गया 1 रुपया, मिश्र धन हो गया 2 रुपए, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 - 1 बराबर क्या 1 रुपया। बात समझ में आ गई। अब देखो समय आपको कितना दे रखा 8 से 1/3, इसको अपन ने चेंज कर दिया 25/3 में। 8 के कितने हो गए 24, और एक कितना हो गया 25, तो क्या आ गया 25/3 आ गया। बात समझ में आ गई। अब आपको पूछा दर, दर के लिए अपन क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज गुणा क्या हो जाएगा 100 मूल बट्टे मूलधन गुणा क्या आ गया समय। तो साधारण ब्याज देखो कितना है 1 रुपए, गुणा आ गया 100, और मूलधन कितना अपन ने माना 1 रुपए, और गुणा कितना आ जाएगा समय 25/3, बट्टे में 3 था वो चला गया ऊपर। अब देखो इसको सोल्व किया, 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 100 में 4 बार जाएगा, इनको गुणा किया कितना आ गया 12, 12 अपने क्या आया 12% आ गई दर। आ गई बात समझ में। देखो बिल्कुल इजी तरीके से कर रहे हैं अपन। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।